गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। अमन कुमार जी सर। 1995 की कोई 3 घटना बताइए जो प्रमुख रही है। हाँ सर, एक तो सबसे बड़ी घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो WTO की स्थापना को देखा जा सकता है, जो व्यापार उदारीकरण के लिए किया गया था। और दूसरा सर, भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो जो राजनीतिक बदलाव आए थे, पहली घटना ये थी सर कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आई थी उस साल, और जो बम्बई का नाम बॉम्बे का नाम बदल कर उसे मुंबई कर दिया गया था। मैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं समझता बम्बई। सर वो घटना बड़ी अभी इसलिए है सर क्योंकि आगे आने वाले समय में जो नाम को लेकर कॉन्फ्लिक्शन दिखा था, उन चीज़ों से काफ़ी बड़ा बदलाव आया वहाँ की राजनीति में। और ये राजनीति का जो आने वाले 5 सालों के लिए वो नाम का बदलाव बड़ा केंद्र में रहा था। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सर एक था वो। और दूसरे हिसाब से तो फिर आपका जन्म भी बहुत बड़ा हो रहा होगा। जी सर, फिलहाल तो ऐसा अभी तक मेरी कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियाँ नहीं रही हैं, पर आने वाले समय में अगर कुछ मैं समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए कुछ योगदान कर पाता हूँ तो शायद वो चरितार्थ हो जाए सर। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा सर, हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी की सरकार बनी थी। वो उस दौरान उत्तर प्रदेश में पहली महिला दलित मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई थी उस साल। तो राजनीति को ज़्यादा झुकाव लगे? जी सर, झुकाव नहीं सर, पर थोड़ा इंटरेस्ट है राजनीतिक ज्ञान पर। जी सर, खबरों पर। एक राजनीति एक प्रशासन से किस तरह अलग होता है? सर, राजनीति को प्रशासन से अलग करने के लिए हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि जो हमारी राजनीति होती है और उसमें जो कार्यपालिका चुन कर आती है वो एक अस्थायी होती है, मतलब उन्हें हम अस्थायी प्रशासन कह सकते हैं उन्हें, जबकि जो हमारा प्रशासन है वो स्थायी होता है, ये हो सकता है। दूसरा जो अंतर है सर, जो राजनीति के स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, जबकि प्रशासन उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है। राजनीति में नीतियों का निर्माण होता है? जी सर, जो राजनीतिज्ञ होते हैं हमारे, सरकार होती है जो, मतलब प्रशासनिक कर्मचारी ही नीतियों का बनाते हैं, वो खाली नीतियों की घोषणा करते हैं। जी सर, पर नीति निर्माण में सहयोग देते हैं सर, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है नीतियों के परिप्रेक्ष्य में और जो उसका विस्तार क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उन पर निर्णय सरकार की ही होती है सर, उसमें जो राजनीतिज्ञ होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर आपको बना दिया जाए तो कौन सा पॉलिटिकल काम आप कर सकते हैं? सर, अभी तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो चुनाव सुधार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो चुनाव पर लेकर जो चुनावी खर्च होते हैं उनको लेकर पारदर्शिता नहीं है, और इन पर बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्णय आए हैं, तो इन दिशा में सुधार किया जा सकता है सर। अमन? जी सर। क्या होता है अमन का? अमन का मतलब होता है सर शांति, चैन। शांति और चैन। चैन और शांति में कुछ अंतर है? जी सर, ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। जैसे जो शांति है वो हिंदी भाषा का शब्द है, और चैन को सर जनरली फारसी भाषा के संदर्भ में लिया जाता है। श्योर है आप? सर, श्योर तो नहीं हूँ, पर मेरी अभी जानकारी के हिसाब से सर। अभी आपने कहा कि सर, अभी आपने कहा कि बम्बई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। बम्बई को बनाने वाले व्यक्ति कौन किसने निर्माण किया बम्बई का? सॉरी सर, एग्जैक्टली नाम याद नहीं। कोई सन बता सकते हैं? नहीं सर, सॉरी सर। उसके बारे में आपको बताइए। अच्छा, बम्बई के बारे में बताइए। मुंबई जो होता है कितने द्वीपों से मिलकर बना है? कितने द्वीप? कितने द्वीप? सर, अनुमान लगा सकता हूँ सर, शायद 3 द्वीपों से मिलकर बना हो। थोड़ा पढ़िए आप 3 द्वीप को। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है बताइए? जी सर, हिंदी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ना है सर, विशेषकर प्रेमचंद रचित जो रचनाएँ हैं। अच्छा, प्रेमचंद की आप क्या पढ़ते हो? उपन्यास पढ़ते हैं? कहानियाँ और उपन्यास। कहानियाँ और उपन्यास, जी सर। अच्छा, जो प्रेमचंद को उपन्यास है, जी, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जी, कहा जाता है उपन्यास सम्राट? सर, जो प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं वो कालजयी रचनाएं हैं सर, जो तत्कालीन परिदृश्य में जो भी उन्होंने सामाजिक परिवेश और जो जो उस समय की ग्रामीण परिवेश था और कृषकों की जो दशाएं हैं उन पर जो उन्होंने यथार्थ चित्रण किया सर, उन्होंने जो बस इसीलिए कहेंगे उपन्यास सम्राट। जी सर, मतलब मेरे अनुसार एक रीज़न ये है, इसके अलावा। अच्छा, आपने प्रेमा पढ़ा है? जी सर, प्रेमा नहीं पढ़ा है सर। प्रेमा नहीं पढ़ा आपने? प्रेमा। चलिए बताइए, प्रेमचंद की सर्वप्रथम उपन्यास कौन सी? सर, उनकी पहली उपन्यास थी सर, सॉरी सर, बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप प्रेमचंद को यदि हम देखें, उनकी जो कहानियाँ हैं और उपन्यास है, किस में उनका कमांड ज़्यादा था?
कहानी पे ज़्यादा अच्छा आपको लगता है क्योंकि आपने दोनों ही पढ़ा हुआ है, जी सर। ठीक है ना। आप जब दोनों पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा एक तरफ उन्होंने बहुत सारी कहानियों को लिखा, कुछ उन्होंने उपन्यास को लिखा। कहाँ पे आपको उसका क्या कमांड ज़्यादा लगता है? मतलब प्रेमचंद जी को आप उपन्यास के तौर पर ज़्यादा अच्छा मानते लेखक कि कहानी के तौर पर? एक ही बताना ना आपको, ऐसा नहीं कि दोनों का नहीं बताना, कहाँ पे ज़्यादा आपको? जी, अगर चुनाव करना हो तो सर उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचनाएं की हैं, तो उस अगर रचनाओं की संख्या की दृष्टि से देखें, नहीं रचनाएं जरूरी नहीं, संख्या की दृष्टि से देखनी जरूरत नहीं। आपको क्या प्रभावशाली क्या लग रहा है? प्रभावशाली तो सर उपन्यास में ही रहा है उनका। आपको उपन्यास ज़्यादा अच्छा लगता है? जी सर। कहानी आपको उनका इतना अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं है सर, पर अगर ज़्यादा प्रभावी नहीं है। प्रभावी है सर समाज पर। अगर तुलनात्मक चयन की बात है यहाँ पे, अगर आप चयन करने पर विशेष जोर दें तो उपन्यास अच्छा, पर। मुझे अब एक बात बताइए, क्या कारण है कि हम जो ये उपन्यास वगैरह जो होते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे उपन्यास होते हैं, आम जनता उपन्यास पढ़ती नहीं है? जैसे आप मे भी शायद कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी सर। ठीक है ना, तो क्या कारण है कि हम लोग वहाँ पे आम जनता कभी हम लोग पढ़ते नहीं उपन्यास? सिर्फ एक हायर क्लास या फिर उच्च मध्यम वर्गीय है जो पढ़ा लिखा वर्ग ही पढ़ता है, आम जनता क्यों उपन्यास की ओर पढ़ा है? सर उपन्यास सर उनकी लंबाई काफ़ी लंबी होती है, पढ़ने में समय लगता है और कहानी भी नहीं पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको कोई एक आम आदमी पढ़ा हुआ प्रेमचंद की कहानियाँ? जी सर, जो इन चीज़ों से या जो साहित्यिक चीज़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं या जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जो स्कूली लोग होते हैं। आम जनता क्यों नहीं पढ़ती? मैं ये बोल रहा हूँ, आम जनता सर, आम जनता कहाँ पे ज़्यादा जुड़ाव रहता है? आम- जो मध्यम वर्गीय जो होते हैं, उच्च मध्यम वर्गीय जी। खासकर, वो एक तो उपन्यास पढ़ लेते हैं थोड़ा, जी। ठीक है। आम जनता उपन्यास नहीं पढ़ती, वो तो कुछ और चीज़ पढ़ती है। वो क्या देख रहे हैं? बचपन का प्यार, जानो मेरे जानो, वो सब देखते हैं वो लोग, जी। या फिर छोटे मोटे किंवदंतियाँ, जी। डांस वांस नाटक देखते जी। हैं। वो उपन्यास उतना जुड़ाव नहीं होता। जी। उपन्यास को जुड़ाव तो उच्च मध्यम वर्गीय तक होता है। जी। कारण क्या है? एक तो सर बेसिक कारण इसका ये है कि जो मनोरंजन के साधन के तौर पर अगर हम किसी चीज़ को पढ़ें या फिर जो उसी को दृश्य माध्यम में देखें, जिन चीज़ों को देखें भी और सुने भी, तो जो लोअर मिडिल क्लास बोलें और जो लोअर क्लास है वो सिनेमा की ओर ज़्यादा आग्रहित है सर, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा सहज रूप में उपलब्ध भी हैं और उनके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के लिए हमें अधिक समय की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आपके जो उपन्यास लिखे इन्होंने, आपका इनसे संबंधित कोई फिल्म बनी? मुंशी प्रेमचंद ने जितने उपन्यास जी लिखे, सर। कहानी लिखी, उससे संबंधित जी सर, फिल्म बताइए। टेलीफिल्म्स बनी है सर, कौन सा? मतलब टेलीविज़न पर कुछ छोटी फिल्में बनी है उस पर। नहीं मूवी, फिल्म बताइए। फिल्म फिल्म सर उनकी एक गोदान पर बनी है सर, जो मतलब वो तो डॉक्यूमेंट्री बनी है। फिल्में सर, फिल्मों के बारे में आइडिया नहीं सर। फिल्म कुछ नहीं, ऐसा कुछ पता है उपन्यास जो जिस उपन्यास पर फिल्में बनी? प्रेमचंद के अलावा हाँ जी सर, इसके अलावा कुछ अंग्रेजी भाषा के कुछ नॉवेल्स हैं उन पर बनी सर, जैसे एक द वाइट टाइगर करके आई थी, हाँ, उस पर बनी है सर फिल्म। क्या वो जो फिल्म बनी? वाइट टाइगर नाम से ही बनी सर उसकी फिल्म। व्हाइट टाइगर के नाम जी से सर। फिल्म बनी। और कुछ उपन्यास? इसके अलावा सर जो अभी के जो मॉडर्न एज के कुछ साहित्यकार हैं उन पर बनी हुई है सर, जैसे कि एक 3 इडियट्स करके जो मूवी आई थी, 5 हाँ वो 5.7 पर बनी थी, चेतन भगत की लिखी हुई थी सर वो। अच्छा। कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी आपने? जी सर, मैंने इनकी कहानियों में सर पूस की रात पढ़ी है, बूढ़ी काकी पढ़ी है बूढ़ी काकी। जी, हाँ। और सर बड़े भाई साहब पढ़ी है, बड़े भाई साहब। कफन पढ़ी है कफन पढ़ी। जी सर। और सर इसके अलावा पंच परमेश्वर पढ़ी है सर। पंच परमेश्वर जी। पढ़ा। और अभी तो इतने रिकॉर्ड उसकी कर रात पढ़ा आपने? जी सर। उसकी रात का, उसकी रात जो उसमें मुख्य किरदार का नाम क्या है? मुख्य किरदार का नाम सर सॉरी सर, अभी जो रिकॉल वहाँ पे जो कुत्ता होता है उसका नाम क्या है? जबरा नाम है सर उसका। जबरा। उसकी पत्नी का नाम क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे। जी सर। पंच परमेश्वर आपने पढ़ा है? जी सर। पंच परमेश्वर का आपने क्या समझते हैं? आपको उसका क्या लगा? आपको क्या लगा उसको जब आपने उसको पढ़ा तो आपने क्या समझा उसको पढ़कर आप? जी सर, जो पंच परमेश्वर में सर, सारांश बता दीजिए, जो मैं नहीं पढ़ा हूँ पंच परमेश्वर, मैं 2-3 लाइन का सारांश समझा दूँ। सर जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या होती है, जैसे उसमें एक तो उसमें जो पंचों की भूमिका होती है, जैसे जो हम ग्राम पंचायत में देखते हैं, उस संदर्भ में उसमें पंचों के निर्णय को सर्वोपरि बताया गया है, उस संदर्भ में लिया गया है सर। पंचों के निर्णय? जी सर। अच्छा, तो क्या लगता है आपको पंचों के निर्णय सही है मतलब? जी सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर अगर पंचायत जो व्यवस्था है हमारी, वहाँ पे अगर पंच सहमति से निर्णय लेते हैं, अगर वहाँ क्या पर आज वर्तमान में एप्लीकेबल है? जी सर, एप्लीकेबल है सर ये। एप्लीकेबल है? जी सर, पंचों का निर्णय एप्लीकेबल है सर, बिल्कुल। अगर जो हम जो न्यायिक तो आजकल तो कोई भी ग्राम में हम जाएंगे तो आजकल पंचों को तो आज उसको देखते हैं नकारात्मक भाव से देखते हैं, कोई पंच वगैरह बने हुए हैं तो
डेफिनेटली तो पॉलिटिक्स से आ रहे हैं आजकल तो लोग, और जो न्याय व्यवस्था है वो तो हम बिल्कुल जाते ही नहीं वहाँ तो। आज तो न्याय व्यवस्था के लिए आपको न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं। जी सर, ये कुछ अपवादिक घटनाएं ऐसा हो सकती है जैसा आप कह रहे हैं, पर मैं जिस आजकल तो पंच परमेश्वर खत्म हो गया। एक जमाना था जब पंचों ने जो बात कही जी वो बात बिल्कुल नहीं सर, ये संवैधानिक प्रावधान है हमारे यहाँ इन चीज़ों के लिए, तो इन चीज़ों को सिरे से नहीं नकार सकते हम। ये चीज़ें आज भी प्रासंगिक हैं और गाँव में इनका प्रभाव अभी भी दिखता है सकारात्मक रूप में। शायद तक मुझे नहीं दिखता। चलिए, आप कृषक परिवार से आते हैं और कृषि में अभी खासकर देखेंगे तो क्या चल रहा है, सूखे की समस्या चल रही है। सॉरी सर? सूखे की जी समस्या सर। चल रही है, ड्राउट बोलते हैं। जी सर, हाँ। उसके प्रकार बता सकते हैं? सूखे के कितने प्रकार? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल नहीं कर पा रहे? जी सर। अच्छा, अगर आपके गांव में जी। बड़ी भीषण सूखे की समस्या पड़ी, जी सर। कृषक कृषि छोड़कर जा रहे हैं जी सर। और आपको देखने को मिल रहा है कि बगल गांव में, जी बगल जिले में बहुत सारा अनाज है, जी सर। तो आप क्या उनको उस अनाज रूट में मदद करेंगे या बोलेंगे कि ठीक है वहाँ से अनाज लेकर आप आगे आइए, या उनको बोलेंगे कि ये तो काल चक्र है, बस होता रहता है और अपने अगले कृषि की ओर आप अग्रसर होंगे? आप इनमें से क्या किसका चुनाव करेंगे? नहीं सर, अगर खाद्य सुरक्षा की स्थिति अगर निर्मित होती है सूखे के कारण, नहीं, आपको एक चुनाव करना है, मतलब मुझे आसपास की बात नहीं चाहिए, आप क्या निर्णय लेंगे? जिससे अगर खाद्यान्न की कमी है तो फिर उनको बोलेंगे कि सर कि वहाँ से हम मतलब सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक समय है कि अगर सहयोग नहीं मिल रहा है, ये लूटपाट करना पड़ रहा है। जी सर, लूटपाट तो किसी भी स्थिति में सही नहीं है सर। लूटपाट के लिए तो इस चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती सर। इसके बजाय सर हम जो सरकार के जो प्रयास होंगे उस मतलब सरकार पर आपको निर्णय लेना है, एक दिन का समय है, कोई प्रयास नहीं होगा वहाँ पे, या तो आप वहाँ से अनाज लूट कर ला के इनका पेट भरण करें, या उनको समझाएं कि रुकिए आप, और अगले समय आएगा, फिर समय बीत जाएगा और आगे चलकर हम फिर इस चीज़ को कर पाएंगे। नहीं सर, एक मतलब प्रशासक के तौर पर तो सर मैं इस अनैतिक कृत्य के लिए सहमति नहीं दूंगा। नॉर्मल इंसान के रूप में प्रशासक बता दीजिए। जी सर, नॉर्मल इंसान के तौर पर भी सर ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन जैसे उन चीज़ों के लिए हम आम सहमति बना सकते हैं, वहाँ पर जो पास वाले गांव हैं उनसे बात कर सकते हैं लूटपाट के बजाय, वो ज़्यादा अच्छा होगा सर इसके लिए। चलिए, ये आपका ऐसा तो होता है गाँव में। जी सर। लूटपाट को गाँव में नहीं सर, आम बात नहीं है सर, ये अपवादिक घटना कुछ जगह हो सकती है, क्योंकि अभी सरकार सर जो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए काफ़ी काम कर रही है। अगर सूखे की स्थिति भी बनती है तो हमारे जो PDS सिस्टम है। देखिए, एक बात बताइए, एक भूखा व्यक्ति जी, भूखा व्यक्ति रोटी सोचेगा कि नैतिक मूल्यों को सोचेगा? भूख है, उसको भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, एक बहुत भूख है, उसको खाने को चाहिए। एक तरफ रोटी है, एक तरफ नैतिक मूल्य है। रोटी चोरी करना पड़ेगा और नैतिक मूल्य कहते हैं कि चोरी नहीं करना है, या तो भूखा रखो, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? सर एक तो सर जो ऐतिहासिक संदर्भ में मैंने ऐसी कई मतलब ऐतिहासिक नहीं, वर्तमान। जी सर, तो इसके लिए सर अगर भूख की स्थिति ऐसी होती है सर कि इंसान की जान पर बात बहुत लेट से बनाती है, तो भूख होता है, 4 दिन से खाया नहीं, उसके सामने रोटी है, चोरी करेगा तो नैतिक कार्य है और नहीं करेगा तो नैतिक मूल्य तो हम करते हैं। तो सर अगर मानवीय जो सर उसकी जान की रक्षा के लिए है, तो अगर वो थोड़े समय के लिए सर अगर अपनी जान बचाने के लिए भूख को मारने के लिए सर अपने अगर वो कुछ एक आप होते तो क्या करोगे? 4 दिन से भूखे हो, आपको रोटी देना है, अनैतिक है। जी सर, अनैतिक तो है सर। आपको मूल्य में नहीं है, तो क्या करें? चोरी करें जी सर, अगर जैसे नैतिक मूल्य है सर वो आया ना बताइए। हाँ सर, अगर जीवित इंसान के लिए जो बात है नैतिक मूल्य उसके लिए तभी प्रभावी होंगे सर जब वो जिंदा रहेगा। तो पहले तो अपनी जान की रक्षा के लिए सर वो मतलब रोटी की एक कदम तो उठा सकता है सर, क्योंकि वर्तमान जीवन में आपने लिखा मल्टी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। जी सर। दिल्ली में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए जो आप छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, ऐसे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर थे दिल्ली में जो हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है? सर जो एक तो सर वहाँ पे जो फ्लाईओवर्स जो बने हुए हैं वो अभी हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं काफ़ी। रायपुर और जो दूर के क्षेत्र में ये काफ़ी विकसित हुए, जो दिल्ली एनसीआर में जो दिखते हैं आसपास में, गुड़गांव के क्षेत्र में। और सर इसके अलावा सर जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो उनका चलन भी अब छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा है। रायपुर में इस तरह की बिल्डिंग अब बनने लगी है, जो वहाँ के जो IT हब हैं गुड़गांव, उन क्षेत्रों में ये देखने को मिलती सर। अभी आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपने देखा होगा यहाँ के पुरुषों को बड़ा पीने का शौक है, ये सारी चीज़ बहुत अखबारों में आती है। छत्तीसगढ़ के अगर आपको मैं बोलता हूँ पुरुषों को, आप अपने व्यक्तिगत तौर पर कोई 3 मैसेज दीजिए, तो कौन से मैसेज देंगे? शराबबंदी के लिए सर? नहीं, आप कोई भी मैसेज।
सर, तो एक- लगे हुए हैं शराबबंदी में, और मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ। आपको अगर छत्तीसगढ़ के युवा भाइयों को, बुजुर्ग हैं जो भी है, पुरुष वर्ग के लोग, जी। उनको अगर 3 मैसेज देना हो तो कौन से 3 मैसेज देना चाहिए? एक तो सर सबसे बड़ा मैसेज ये होगा सर कि नवयुवकों के लिए या पुरुष वर्ग के लिए जो समाज में व्याप्त जो विषमता है उन चीज़ों को कम करने के लिए जितना हो सके भी प्रयास करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा जाता है कि एक बड़ा वर्ग, एक छोटा वर्ग काफ़ी संपन्न है और एक बड़ा वर्ग। वो बता दीजिए जी। और घर को बताइए, एक्सप्लेनेशन खाली वो 3 क्या देंगे आप उद्देश्य को बताइए। एक तो सर हाँ, एक तो सर समानता के लिए प्रयास करें, दूसरा सर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करें, और तीसरा सर जो हमारा जो संस्कृति है उसके उत्थान के लिए जितना हो सके प्रयास करें सर। महिलाओं को क्या देंगे? महिलाओं के लिए सर सबसे बड़ी उनके लिए तो सर जो उनको आर्थिक स्वायत्ता प्रदान की जाए या उन्हें काम करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएँ। नहीं, महिलाओं को आपको मैसेज देना है। अच्छा, महिलाओं को मैसेज- महिलाओं को आप क्या मैसेज देंगे? जी, महिलाओं के लिए तो सर शिक्षा के लिए है, जितना हो सके वो खुद शिक्षा की ओर बढ़ें। दूसरा सर वो अपने अधिकारों के लिए जागृत हों, अपने अधिकारों को पहचानें। तीसरा सर कि वो जैसे महिलाओं के लिए सर, और वो जो अपना पारिवारिक बंधन होता है जिनमें उनकी जो मानसिक सोच है उस पर जो सिमट के रह गई है घर के काम काज तक ही, तो वो कोशिश करें कि घर से बाहर आकर के अब काम करना शुरू करें। जी, दोनों के लिए आपका अलग-अलग मेरे को लग रहा है विचारधारा अलग है, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। आपने थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और पुरुष को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। इस तरह की मानसिकता आप क्यों रख रहे हैं दोनों के लिए? समान क्यों नहीं रखते आप? समानता की बातें कर रहे हैं। जी सर, एक समानता की बातें तभी हो सकती है जब दोनों वर्ग समान स्तर पर पहुंच जाएं। अभी हमने ऐसा देखा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है सर, व्यवहारिक तौर पर तो नहीं है, तो पहले उनको बराबर पर लाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इसलिए सर मैंने महिलाओं के लिए कुछ मतलब अधिक झुकाव के साथ कुछ संदेश दिया है जो सकारात्मक बदलाव लाए उनमें, और पुरुषों के लिए कुछ चीज़ों को कम करने के लिए किया है। अच्छा, आप इधर आपने लिखा है वेब सीरीज़ देखना आपको पसंद रहा है, और वेब सीरीज़ में बोला जाता है कि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जी। ना कि महिला को एक हमारे समाज के सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसा क्यों? जी सर, ये ऐसा अभी तो वही वाली मानसिकता होगी आप बता रहे हैं। जी सर, ये इस तरह से ही होगा। सिनेमा में चलन काफ़ी पहले से रहा है सर। महिलाओं को जैसे सर जो एक शो ऑफ के तौर पर जैसे सिनेमा में काफ़ी पहले से चलन था कि महिलाओं की जो भूमिका होती है फिल्मों में या वेब सीरीज़ में हमेशा सेकेंडरी तौर पर ही रही है। तो इस वजह से जो पुरुषवादी मानसिकता है ऐसा इसलिए दिखाया जाता है, पर इनमें बदलाव आ रहा है। अब महिला केंद्रित कुछ फिल्में बनने लगी हैं, वेब सीरीज़ बनने लगी हैं, तो उनमें बदलाव आ रहा है सर पहले से। जांजगीर चांपा। जी सर। जांजगीर चांपा कुछ पर्यटन स्थल के नाम पर बताइए। जी सर, एक तो सर वहाँ पे कोटनी सोनार है जहाँ पे मगरमच्छ संग्रहण केंद्र है, दूसरा सर विष्णु मंदिर है, तीसरा सर दल्हा पहाड़ है, और सर वहाँ पे भीमा तालाब है, और शक्ति में और शिरू नारायण सर, और खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर। अच्छा, महानदी जो बहती है जी, जांजगीर चांपा के 3 तहसीलों से होकर बहती है। जांजगीर चांपा के तहसीलों से। एक मिनट सर, मैं सोच लेता हूँ सर। महानदी शिरू नारायण से बह करती सर, एक शिरू नारायण से, और सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। कॉल नहीं कर पा रहा है। मटकू द्वीप देखे हो? जी, व्यक्तिगत तौर पर देखा नहीं सर मैंने। मटकू द्वीप सुने नाम? जी सर, मटकू द्वीप कौन से जिले के अंतर्गत आता है? मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है सर। मुंगेली। जी सर। कौन कौन से जिलों के बीच में मटकू द्वीप? सर ये बिलासपुर और मुंगेली जिलों के बीच में है सर। बड़ौदा बाजार। सॉरी सर, आइडिया मैं तो नहीं। गया था बोर्ड में, बड़ौदा बाजार में। सॉरी सर, मैं वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर जाकर देखा नहीं हूँ, तो किताबों में ही पढ़ा है सर इसके बारे में। अच्छा, मुझे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 स्थानों के नाम बताइए जहाँ पे 2 नदियों का संगम है। दो नदियों का, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं सर। दो नदियाँ, 2 से एक तो चंद्रपुर है सर, हाँ, चंद्रपुर, हाँ, और शिरू नारायण है, और राजिम है, और राज्य में कितने नदियों का संगम है? 3 नदियों का संगम है सर वहाँ पे। पक्का 3 नदियों का संगम है। जी सर। गए हैं राज्य में? जी सर, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं गया हूँ सर राजिम। और सर इसके अलावा खैरागढ़ है। खैरागढ़। जी सर। कौन कौन से नदियों का संगम है? वहाँ पे आमनेर, मुस्का और पिपरिया का संगम है सर। जी सर, इसके अलावा सॉरी सर 4 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। सारी रिकॉर्ड। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ जो है बस्तर जी। बस्तर संभाग आप पढ़ रहे हैं तो सबको पता होगा, जी सर। ठीक है ना? जी बस्तर संभाग का जो ढलान है वो किस हो रहा है? सर, बस्तर संभाग का जो ढलान सर
दक्षिण पश्चिम की ओर है सर, दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर। जी सर। श्योर हैं आप? जी सर। अच्छा एक बात बताइए, जो बस्तर संभाग है, जी। जो बस्तर आज हम वर्तमान में देखते हैं, बस्तर कितना वर्ग किलोमीटर है बस्तर? बस्तर सर लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर है सर। 28,000। 28,000। अच्छा बताइए, जो बस्तर जो उसको दंडकारण्य कहा जाता जी। है, क्या बस्तर का जो दंडकारण्य है कि उसका सीमा भी उतना ही है कि छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? अभी जो देखते हैं बस्तर जो दंडकारण्य पठार होते हैं, जी। या फिर दंडकारण्य, चलिए मुझे बताइए दंडकारण्य पठार है वो कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है? भारत में बोलते हैं दंडकारण्य पठार, आप पढ़े होंगे। जिस क्षेत्रफल तो नहीं पता सर उसको। कितने कितने राज्यों में फैला हुआ है? सर वो 3 राज्यों में है सर, छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में है और नीचे सर आंध्र प्रदेश में है सर। आंध्र प्रदेश। जी। और तेलंगाना में? सॉरी तेलंगाना के बारे में आइडिया नहीं सर। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के बारे में भी आइडिया नहीं सर। महाराष्ट्र के बारे में आइडिया नहीं। मैकल पर्वत श्रेणी जानते हैं आप? जी सर। मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ तक विस्तार होता है? सर वो राज्य के पश्चिमी जो जिले हैं सर, राजनांदगांव से कवर्धा तक उसका विस्तार है सर। कवर्धा जिले तक विस्तार है सर। और उसके आगे विस्तार नहीं है? रामगढ़ पहाड़ी सुने आप? जी सर। रामगढ़ पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है सर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस, मैकल श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा होगी। तो आपने जी। कहा कि मैकल का विस्तार होता है। जी सर, पर बीच में गैप है सर, इसलिए मैंने जो सतत, सॉरी सर नाम नहीं पता। और पेंड्रा डोरी का? जी सर वो पठार की वजह से गैप है वो। हाँ जी। अच्छा छत्तीसगढ़ में हम क्या पढ़ते, जो कुछ प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं, जी। कुछ प्रमुख वन्य जीव के बारे में बताइए जो सभी जगह पाए जाते हैं। सर तो बंदर है जी, भालू है, सभी जगह जो अपने कॉमन कहा सर। जी सर। और बस्तर के क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ी मैना है सर, है ना, और वन भैंसा है। पहाड़ी में जी सर बस्तर रीजन में पर है सर, सभी जगहों में मिलता है। सभी जगह। तो सर यही है चलिए, सर। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए अमन, सोनबेरा का पठार सब सुने आप? सोनबेरा का पठार, जी सर सोनबेरा नहीं सुने? सुना हो सर, तो रिकॉर्ड। सोनबेरा के पठार से कौन कौन सी नदियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ में बहती हैं, वहाँ से जो निकलती हैं? सोनबेरा के पठार से, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जांजगीर चांपा जिला है, जी।